Hello, guys. Good morning and welcome to my blog. Guys, Mrs. Nupur Panna and मिस्टर विपुल के बच्चों के बपतिस्मा में रायपुर आए हुए हैं। आइए इस प्रोग्राम में आप लोग को ले चलता हूँ। गाइस, प्रोग्राम स्थान फायर वर्क के लिए प्रस्थान कर रहे हैं घर से। हम फेयरवे पहुंच चुके हैं। यहाँ का सामने का स्थान काफ़ी बड़ा है। सामने का दृश्य अच्छा है। लॉन काफ़ी सुंदर बनाया गया है। सामने रिसोर्ट है। रिसोर्ट काफ़ी बड़ा है। यहाँ बुद्ध की प्रतिमा काफ़ी बड़ा है। गाइज, यहाँ का सीन दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यह रिसोर्ट काफ़ी सुंदर लग रहा है अंदर से। स्विमिंग पूल है, काफ़ी सुंदर और साफ पानी है। गाइस, धीरे धीरे मेहमानों का आना इस हॉल में शुरू हो गया है। 9 बजे से प्रोग्राम शुरू होने वाला है। धीरे धीरे से सभी गेस्ट आ रहे हैं। गाइस, यहाँ नाश्ता का व्यवस्था किया गया है और नाश्ता किया जा रहा है। डाल दीजिए। क्या क्या आप लोग को नाश्ता मिला है? सैंडविच, कुकीज, कॉफी, चाय। बहुत अच्छा नाश्ता मिला है। क्या क्या नाश्ता मिला है आप लोग को? सैंडविच, बिस्किट, चाय। कैसा लगा नाश्ता? अच्छा, बहुत थैंक यू।
गाइस नाश्ता के उपरांत अगला प्रोग्राम आराधना है। हम थोड़ी देर में आराधना विधि में आपको ले चलते हैं। आज हम लोग यहाँ एक विशेष योजना के तहत इकट्ठा हुए हैं और मैं इसके लिए सर्वप्रथम मैं परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष हमारे परिवार, हमारे सोसाइटी, हमारे प्रियजनों के बीच में उड़ेला है और उसको हम धन्यवाद देने हेतु और उसके हाथ में समर्पण करने हेतु अपने नाती नातनी को यहाँ लाए हैं और मैं परमेश्वर के साथ आप लोगों का भी स्वागत करता हूँ। परमेश्वर हमारे बीच में है और आप लोग इस आनंद में हमारे संग इकट्ठे हुए हैं। आप सबों का स्वागत है। प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे, साथ भी रहे। हम शुद्ध तक प्रार्थना एक साथ प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सब अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी छिपाना नहीं है। अपने पवित्र आत्मा के तेरे हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध करें ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से करें और योग्य रीति से तेरे नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। 78 प्रेम नहीं होगा तब किसी भी रीति से ना उसके वचनों के प्रति हम निष्ठावान रहेंगे और न ही हम उसके आज्ञाकारी हो सकते हैं। और यह प्रेम स्वयं परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें दिखाया जाता है कि कैसे हम मनुष्य परमेश्वर पिता से हम प्रेम कर सकते हैं। जबकि प्रभु यीशु ख्रीस्त पकड़वाया जाना था, पकड़वाया जाने वाले रात में उसने अपने पिता से प्रार्थना की, हे पिता, हो सके तो यह कटोरा मुझसे अलग हो जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और इस प्रकार उसने हम सबों को यह बता दिया, दिखा दिया कि हम कैसे परमेश्वर पिता से प्रेम कर सकते हैं, कैसे हम अपने संगी साथियों से प्रेम कर सकते हैं। और इस प्रकार प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हम सबों से को बता दिया कि मसीह जीवन में स्वार्थ का कोई भी स्थान नहीं। मसीह जीवन निस्वार्थ जीवन है। निस्वार्थ होकर
अगर हम मसीह जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हैं तो हम सचमुच उन त्रिएक परमेश्वर के आगे कभी त्रिएक परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग और उसका प्रेम हमें बना रहेगा। अतः ख्रीस्त आज आवश्यकता यह है कि हम अपने अपने हृदय में झांके, अपने मनों में हम यह झांके, क्या सचमुच उस सहायक को हमने प्राप्त कर लिया है या नहीं। आज बहुत ही जरूरी है उस सहायक की हम सबों के जीवन के लिए, हमारे मसीही जीवन की आत्मिक उन्नति के लिए, कि उसके बिना हम आत्मिक जीवन में रत्ती मात्र भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि वह सहायक हम सबों की सहायता नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर पिता अपने पुत्र के द्वारा प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, परंतु एक सहायक मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। एक अद्भुत उपहार उसने पवित्र आत्मा प्रदान कर इस संसार के लोगों को वह अद्भुत उपहार दिया है। अतः आज सुलेमान की तरह हम जब प्रार्थना करते हैं उस उपहार की अगुवाई, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है और निरंतर परमेश्वर पिता का निवास हमारे हृदय में होता है। निरंतर उसकी अगुवाई हम प्राप्त करते हैं और हमारे दैनिक चरित्र के द्वारा, दैनिक व्यवहार के द्वारा, दैनिक चाल चलन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता की इच्छा पूर्ति होती है और उसी की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाती है। अतः ख्रीस्त में जब इस प्रकार परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के द्वारा और उस सहायक पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए कर दिया, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हम मनुष्यों का कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य यही है कि जिस कार्य को अपने शिष्यों के द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त ने सारे जगत के जिस विश्वास को दिया है, उस कार्य को लगातार निरंतर हम जारी रखें। तभी सभी लोग परमेश्वर का अद्भुत प्रेम को, परमेश्वर के उस अद्भुत उपहार के लिए अपने आप को लोग तैयार करेंगे। तो हम लगातार प्रभु के कार्य को अपने दैनिक जीवन में हम जारी रखें ताकि हमारे द्वारा दूसरे लोग लाभान्वित हों और इस प्रकार हम सबों का जीवन निरंतर फल से लदा हुआ हो। और उसी प्रकार प्रभु यीशु ख्रीस्त ने आज के सुसमाचार के द्वारा हम यही पाते हैं कि यीशु ने जिस प्रकार अपने शिष्यों को समझाया, यीशु ख्रीस्त ने जिस प्रकार अपने शिष्यों को समझाया कि सिर्फ और सिर्फ पिता के पास जाने का मार्ग प्रभु यीशु ख्रीस्त ही है और जो उस पर विश्वास करेगा वह कभी निराश नहीं होगा, वह हताश नहीं होगा, परंतु आशा से भरा हुआ मसीही जीवन उसका होगा। और वह पवित्र आत्मा जिसको सत्य का आत्मा वह कहता है, वही आत्मा उन विश्वासियों के जीवन में रहेगा, उनके जीवन का मार्गदर्शन करेगा और इस प्रकार वह हमेशा उनके साथ रहेगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने यह कहा कि संसार उसे स्वीकार नहीं कर सकता, संसार उसे स्वीकार नहीं कर सकता। संसार का अर्थ है जो प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे उस पवित्र आत्मा को न देख सकते हैं और न ही उसका वे अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त ने इस प्रकार कहा कि संसार उसे देख नहीं सकता क्योंकि वह उसे नहीं देखता है, लेकिन शिष्य और जो ख्रीस्त विश्वासी है वे निरंतर उसे जानते हैं क्योंकि वह उनके साथ है। तो आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि परमेश्वर पिता ने अद्भुत रूप से हम ख्रीस्त विश्वासियों के लिए और इस जगत भर के लोगों के लिए उपाय कर दिया है। आज आवश्यकता है कि हम आत्मिक आंखों से प्रभु यीशु ख्रीस्त में उस पवित्र आत्मा को देखें, उस आत्मिक हृदय से, आत्मिक आंखों से
हम उस पवित्र आत्मा का अनुभव अपने मन हृदय में कर सकें और उसके संचालन निरंतर हम सबों का जीवन पाया जाए, ताकि निरंतर परमेश्वर के लिए कार्य करने वाले लोग हो सके, ताकि सिर्फ और सिर्फ हमारे मसीह जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और इस तरह जब हमारा जीवन होगा तो निश्चय हम त्रिएक परमेश्वर की अधीनता में उसकी आज्ञाओं को मानने वाले, उसको प्रेरित करने वाले लोग होकर हम उसकी इच्छा की हम पूर्ति करने पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें अधिकार से आशीषित करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम सबों का जीवन हमेशा फल से लदा हो जीवन होने पाए हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो कोई भी त्रुटियां भूल आज के आराधना में हम सबों का मान लेते हैं, तो ही उन सब त्रुटियों को तो हमारे जीवन से दूर कर उसे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। यीशु सहाय हे प्रभु जो विश्वास से तेरे पास आते हैं
वचन और उद्धार दे सकता है। इन्हें ग्रहण कर और ख्रिस्त की देह में इन्हें सदा के लिए अपना बना ले। इन्हें नया जल दे, इनका उद्धार कर और इन्हें संसार में अपने उद्धार प्रेम का साधन बना। हम अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। सामर्थ्यवान परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा जो हमें क्रियाशील है, हमारी प्रार्थना कल्पना से कहीं भी कार्य कर सकता है, उसी परमेश्वर की महिमा कलीसिया में तथा ख्रिस्त यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक जीवन होती रहे, आमीन। इसमें उत्तरवादी उत्तरवादी का प्रतिक्रिया करेंगे, प्रतिक्रिया अंगीकार करते हुए उनका उत्तर हम परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा करने का वचन देता हूँ। क्या तुम जो इन दोनों वचनों को बपतिस्मा के लाए हो, परमेश्वर के और इस मंडली के सामने वचन देते हो कि तुम स्वयं कलीसिया के विश्वास का अंगीकार करते रहोगे और उसे बनाए रखोगे? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसे करने का प्रयत्न करूँ। क्या तुम वचन देते हो तुम सृजनहार सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर विश्वास और भरोसा रखने में इन दोनों वचनों की सहायता करोगे? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा करूँगा। परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्त हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर मरा, मृतकों में से जिलाया गया, सबका उद्धार करता और प्रभु होकर हम वही मनोजीवित है और जीवितों अगर तो न्याय करने के लिए आने वाला है। क्या तुम वचन देते हो कि उस पर विश्वास और भरोसा रखने में इन दोनों वचनों की सहायता करोगे? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसे करने का वचन देता हूँ। क्या तुम वचन देते हो कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर जो परमेश्वर के लोगों को नया जीवन देता, मार्गदर्शन करता और उनको सामर्थ देता है, विश्वास और भरोसा रखने में इन दोनों वचनों की सहायता करोगे? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा करने का वचन देता हूँ। उचित है कि ये दोनों बच्चे ज्यों-ज्यों बढ़ते जाते हैं परमेश्वर से प्रार्थना और उसकी आराधना करते हैं, बाइबल का अध्ययन करते हैं, तो ख्रिस्त के नमूने और शिक्षा का अनुसरण करते हैं, उदारता से दूसरों को आस में सहभागी करते हैं और कलीसिया द्वारा ख्रिस्त की गवाही में सक्रिय भाग लेते हैं। क्या तुम एक बच्चों के लिए अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा और उनके मार्गदर्शन करने के द्वारा इन बातों के दोनों वचनों की सहायता करोगे? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसे करने का वचन देता हूँ। उचित है कि ये दोनों बच्चे ख्रिस्त के ज्ञान और अनुभव ऐसे बढ़ जाए कि जब बड़े होकर सफलता बने, वे ख्रिस्त पर अपने व्यक्तिगत विश्वास का सकुशल अंगीकार करें और कलीसिया की सहभागी सदस्यता में सम्मिलित हो। क्या तुम वचन देते हो कि बाद में वे उन दोनों की सहायता करोगे? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करने का वचन देता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि दोनों बच्चों को बपतिस्मा दिया जाए? यही मेरी इच्छा है। हम प्रार्थना करें कि अपने परमेश्वर के वचन के हारे हुआ ताकि उसके साथ एक होकर मनुष्य परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार पाए। प्रार्थना करें दोनों वचन को स्वीकार करें और उन्हें यीशु ख्रिस्त की देह में अपना डालें। अपने पवित्र आत्मा से इस जल को पवित्र कर जैसे जल सकते शुद्ध और सजीव होती है, वैसे ये बच्चे इस जल से बपतिस्मा लेने वाले हैं। नया जल पान हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में अनंत जीवन की आशीष से भागी होते हैं, पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीव और राज करता है, आमीन।
इस बच्चे का नाम बोलिए। नील बोआज हो। नील बोआज हो। मैं तुम्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। आमीन। आमीन। हम यह प्रकट करने के लिए कि नील बोआज हो क्रूसित ख्रीस्त का हो गया, इसलिए मैं इसके बारे पर क्रूस का चिन्ह अर्पित करता हूँ ताकि यह क्रूस में अपना जीवन व्यतीत करें। आमीन। वो एक भी नहीं है। वो हैप्पी है। इसका नाम बोलिए। वाली एंजेलिना होरो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। आमीन। हमें वाली को वाली एंजेलिना होरो को जो क्रूसित ख्रीस्त की हो गई है, इसके माथे पर क्रूस का चिन्ह अंकित करता हूँ ताकि क्रूस इतने अपने जीवन को व्यतीत करें। आमीन। हम इस बच्चे ये हमारे शुभकामनाएं तो ऐसे जैसा ख्रीस्त है। हम इस बालक एंजेलिना का हमारे शुभकामनाएं तो ऐसे जैसा है। इस जलते हुए बालक के हाथों का उन शब्दों का स्मरण कर प्रभु ख्रीस्त नाम से कहे, तुम जगत की ज्योति हो। इसमें अमेरिकी है। धन्यवाद के साथ इसको लिखा और इसीलिए इसमें काम करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मेरे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हम सबने एक ही आत्मा द्वारा एक देह करने को बपतिस्मा लिया है। पिता की पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसा अपनी अभ्यास करेगी। हमें दोनों बच्चों को लीड और अपनी तरह से संगति मिलाएंगे। मेरे कहे बात हम सभी इस प्रकार हम ख्रीस्त के नाम में उनका स्वागत करते हैं। हम ख्रीस्त की कलीसिया के साथ हमें दोनों बच्चों को स्वीकार करते हैं। हम ख्रीस्त के नाम में उनका स्वागत करते हैं। हम प्रार्थना करें, जैसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, तेरे प्रेम और उद्धार सामर्थ और सरलता हमें दोनों बच्चों को बपतिस्मा देना, ताकि ये तेरे ख्रीस्त में निर्माण बच्चे बने। हम तुझसे तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने अपना काल का स्वीकार किया, जब पवित्र आत्मा द्वारा तूने निर्णय दिया है और ख्रीस्त की देह में लोगों को तूने संग्रह किया है। तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जीवन भर लोगों को पवित्र और सबल बनाए और इनका बाप दर्शन करता है। इसके माता पिता और धर्मात्मा पिताओं को शक्ति दे कि वे उन प्रतिज्ञाओं को जो उन्होंने की है पूरा कर सके, ताकि उनकी रखवाली के लिए दोनों बच्चे तेरे ज्ञान और भक्ति में बढ़ते जाएं। हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे लोगों के साथ अपने साथ हाथ लगाकर धन्यवाद देते हैं, जो ख्रीस्त के बपतिस्मा पाए हुए विश्वास करके धारण ने हमें अपनी ख्रीस्त के अपराध के प्रति विश्वास कर और इस प्रकार दिन के तैयार कर, जब सारे सृष्टि तेरे पुत्र हमारे प्रभु अनुग्रहकर्ता यीशु ख्रीस्त मसीह बनाई जाएगी। हम उसी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना जिस प्रकार अभ्यास प्रकार प्रभु की प्रार्थना एक साथ प्रार्थना करें। हे हमारे पिता स्वर्गस्थ है, तेरा नाम पवित्र हो जाए, तेरा राज्य आए, तेरे इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर हो। हमारे घर के और विलास चले और हमारा पाप क्षमा करें, जैसे हम पाप को क्षमा किए हैं, और हमारे दुश्मन को परंतु दया से बचाए, क्योंकि राज प्राप्त नहीं और सदा तेरे हैं। आमीन। हम अनुग्रह बचाए तो पहले स्थान के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमने पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो कि तूने अपने समाज के दिन को गैर अनुमानित नियुक्त किया हुए आज के दिन बपतिस्मा संस्कार के द्वारा उनका नाम कर आप इतने वे तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के देह में जोड़े जाना। प्रभु मसीह आज के दिन को तुमने अलग करते हुए तेरे जन्म के द्वारा तू आप उपस्थित देकर अपने पुत्र देह में तूने संगठित किया है। तेरे सफल उपाय करके धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु से तेरे सत्कार के लिए सहायता करें। धन्यवाद स्वरूप इस भेंट को तेरे साथ अर्पित कर, इस भेंट को ग्रहण कर, इसे शुद्ध पवित्र सिद्ध कर, ताकि भेंट तेरे पवित्र कले से गुणों के लिए काम आए। इसे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारे प्रभु के साथ हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह हमें सब करते हैं और पवित्र आत्मा के साथ हम सब के साथ सदा यीशु सदा
गाइस इस प्रकार आज का प्रोग्राम यहीं पर बपतिस्मा की समाप्त होती है। धन्यवाद। बैच करना होगा ना, ऊपर में लगा दो बस। ये ध्यान से। आगे जो महिमा पीछे चलो जो बेटा आगे आ सकते हो आगे यह केक उपलब्ध है। इस केक पर तेरे आशीष चाहते हैं तो उन्हें आसन कर सुधर पान कर और प्रपोजल इसके काटने के द्वारा तेरे नाम की महिमा से हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। ये सब होता है अरे Okay, look here.